देखिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नोट मेकिंग का कंसेप्ट। नोट मेकिंग आपका 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। 4 नंबर का आता है दोनों क्लास में, मार्किंग सेम है दोनों क्लास में, ठीक है। तो सिलेबस भी सेम है दोनों का नोट मेकिंग का 10th और 12th में। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको मार्किंग कैसे डिवाइड है दोनों क्लास का, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मार्किंग सिस्टम क्या है, इसमें 4 नंबर में क्या क्या आएगा आपका। टाइटल अगर आप लिखते हैं इसमें तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जो आपका 10th और 12th का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में आपका मार्किंग स्कीम दिया है, टाइटल का 1 नंबर है। अगर आप नोट्स बनाते हैं इसके तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नोट्स बनाने का 1 नंबर है। अगर आप नंबरिंग करते हैं इसमें, ये सब कैसे करना भी आपको सिखा देंगे। अगर नंबरिंग करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा इसका, नंबरिंग का ध्यान रखें इसमें। और लास्ट में एब्रीविएशन टेबल, एब्रीविएशन टेबल अगर आप बनाते हैं तो एब्रीविएशन टेबल का 1 नंबर है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कभी कभी फोकस करते हैं कि सब कुछ मिल जाए, सब रटने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, रटने का काम नहीं है, जितना आप समझने में फोकस करेंगे वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्योंकि मार्किंग सिंपल है। ब्लूप्रिंट अगर आप देखें डाउनलोड करके एमपी बोर्ड की वेबसाइट से, तो टाइटल लिखने का 1 नंबर है। अगर आपको पूरा आंसर नहीं आ रहा है तो आप सिंपल एक टाइटल लिख के आ सकते हैं, सिंपल होता है टाइटल लिखना। पर फॉर्मेट का ध्यान रखिए, फॉर्मेट का काफी मैटर है यहाँ पर। फॉर्मेट अगर आपका करेक्ट है लिखने का तो आपको मार्किंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे इसको करते हैं देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। देखिए कॉपी का जो आपका मार्जिन है, सबसे पहले अपनी कॉपी का मार्जिन देखें, साइड में कॉपी में रहता है मार्जिन। तो जैसे आपने आंसर स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, तो आंसर यहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप टाइटल वर्ड लिखें यहाँ पे। टाइटल वर्ड लिखने के बाद टाइटल आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। टाइटल आप पूरा लिख दें। जैसे पैसेज है पॉल्यूशन के ऊपर, या आप मान के चलिए स्पीच, स्पीच मान क्या होता है बोलना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, इस तरीके से आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल वर्ड में ज्यादातर आप इंपॉर्टेंस वर्ड या आप थोड़ा नॉलेज आपको अच्छा है रीडिंग का, तो आप इजीली टाइटल फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज टाइटल के लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि जो वर्ड ज्यादातर रिपीट हो रहा है, जिसके बारे में वो पैसेज दिया है, वो आपका टाइटल रहता है। टाइटल के बाद आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.3। ये 1 पॉइंट क्या है आपका, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग है आपका। और 1.1 क्या है आपका, सब हेडिंग। सेम इसी तरीके से आपका 1.2 भी से सब हेडिंग है, 1.3 भी सब हेडिंग है। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं सर कितना लिखें इसमें, मेन हेडिंग में कहां तक जाए। तो आपको क्या करना है, 1.4 तक तो कम से कम आप लिख देना, 1.4 तक तो लिखना जरूरी है। इससे क्या पूरा पेज आपका कवर हो जाएगा। और कितनी मेन हेडिंग आप लिखेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से 3 लिख देना। जैसे आपका 1.4 पे फर्स्ट मेन हेडिंग कंप्लीट हुआ है, तो सेकंड यहाँ से 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे आपको तीसरी मेन हेडिंग लिखना है। ऐसे करके 3 मेन हेडिंग आपको लिखना। 1 नंबर आपका टाइटल का हो गया, यहाँ जो आप नोट्स बनाएंगे उसका 1 नंबर हो गया, नंबरिंग आप जो करेंगे उसका 1 नंबर हो गया है। अब लास्ट में जब आपका नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में सेंटर में एक एब्रीविएशन टेबल बनाना, उस पर लिखना की टू एब्रीविएशन। आपको ऊपर बना के बता देते हैं एब्रीविएशन टेबल कैसे बनाते हैं, समझ लीजिए। यहां लिखना की टू एब्रीविएशन। एब्रीविएशन माने होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपको पैसेज में एक वर्ड दिया है इंपॉर्टेंट, पैसेज में क्या वर्ड दिया है आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है। तो इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, IMP डॉट। इस तरीके से मान के चलिए आपको एक मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश आपको एक वर्ड दिया है पैसेज के अंदर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, M.P। शॉर्ट फॉर्म उसी के लिखने जिसके एक्चुअल में होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मन से कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना दें और आप एक्सपेक्ट करें ऐसा कि एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कितने एब्रीविएशन लिखना जरूरी है, कम से कम 4 एब्रीविएशन लिखना जरूरी है। अगर आपको इसका पूरा 1 नंबर चाहिए एब्रीविएशन टेबल का, तो 4 एब्रीविएशन लिखना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब नोट्स कैसे बनाएंगे आप, जो नोट्स का कुछ डाउट आपके मन में हो, तो यहाँ पे जो मेन हेडिंग लिखेंगे आप, क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड लाइन पैसेज क्रिएट करना। फर्स्ट और सेकंड लाइन में पैसेज में सपोज मान के चलिए आपको स्पीच के ऊपर या पॉल्यूशन के ऊपर कुछ अच्छी बात कही जा रही है, तो आप वो मेन हेडिंग में आप लिख सकते हैं पूरा। और कितना लिखेंगे, मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मेन हेडिंग में 3 से 4 वर्ड होने चाहिए, 1.1 में भी 3 से 4 वर्ड होने चाहिए। मतलब आपको 4 वर्ड से ज्यादा क्रॉस नहीं करना है किसी में भी, ठीक है। इस तरीके से आपका नोट मेकिंग पूरा क्लियर है। अब जैसे कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि क्वेश्चंस कहां से करें सर, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट ये रहेगा अविनाश मेस चैनल के थ्रू कि आपको क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से जाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं नोट मेकिंग की, ठीक है। ये बेनिफिट आपको यहां पे रहेगा।